हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र कुमार यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल मैथ्स क्लासेस फॉर यू पर। जैसा कि आपको पता है कि हम नए पैटर्न के अनुसार 2026 में जो पैटर्न आने वाला है ना पेपर में, तो उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, डेस्क वर्क को सोल्व कर रहे हैं। भाई 2026 में जो भी पैटर्न है 2025 का अलग था, 2026 का क्या है, अलग है। 2025 के भी वीडियोज पड़े हुए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, 2025 के अलग है। और अब हम कर रहे हैं कौन सी, 2026 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि चैनल पर नए हो ना, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप एक काम क्या करो, वीडियो को है ना लास्ट तक देखा करो। लास्ट तक क्यों? क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन वो डेस्क वर्क में है और वो वहां से ऐसे कैसे पेपर में आ जाते हैं। तो इसलिए बोलता हूँ कि बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को ना लास्ट तक जरूर देखो, कि कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो डेस्क वर्क से, कई क्या मतलब, मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है 70 से 80% क्वेश्चन है ना डेस्क वर्क से आते हैं। तो इसलिए डेस्क वर्क को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो आप एक एक क्वेश्चन को आप खुद सोल्व किया करो पहले, उसके बाद में वीडियो को देखा करो, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है। आज हम कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस डेस वर्क का ना, मॉडल पेपर फर्स्ट का, कौन सा पढ़ने हैं आज, मॉडल पेपर फर्स्ट, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है ना। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका पार्ट 1 प्ले लिस्ट पर अवेलेबल है, तो उसको जरूर देखिए, उसके बाद में इसको सेकंड को देखिएगा, ठीक है। चलो, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों में से एक से लेकर कहाँ तक, हाँ एक चीज और बता दूं आपको, कि आपको पेपर में कॉपी में लिखना कैसे है। आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उसके कितने पार्ट हैं? फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास हैं 18 पार्ट। कितने हैं? 18 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके हैं 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके हैं 12 पार्ट, ठीक है। उसके बाद में सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको है ना, अगर मान लो आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 करना चाहते हो, देखो सबसे पहले तो आप ये काम करो कि शुरू से ही लगातार एंड तक चलो। अगर बढ़िया आता है आपको तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर मान लो आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम करो, जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पहले आ रहा है तो ये कर दो, ठीक है। उसके बाद में जैसे मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, तो 2 का है ना 6 के 6 पार्ट लगातार होने चाहिए। 2 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर देना तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसके 6 पार्ट, 6 ना, 6 पार्ट हैं, वो क्या होने चाहिए, लगातार होने चाहिए। जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, 3 पार्ट तो यहाँ पर कर दिया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 कर दिया स्टार्ट, नहीं ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको लगातार करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, कई क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन डेस्क वर्क में है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें, 1 से लेकर 6 तक के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k बराबर होगा। अब देखो मूल कितने कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है मूल बराबर, मूल बराबर, मूल बराबर कब होते हैं, जब डी का मान क्या होता है, 0 से, सॉरी, डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है, तब तो क्या होते हैं मूल, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर मान लो डी का मान 0 से बड़ा है, डी का मान 0 से बड़ा है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। मूल कैसे होंगे, वास्तविक व अलग अलग। मूल वास्तविक और क्या होते हैं, मूल वास्तविक व अलग अलग, व अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अगर मान लो डी का मान 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे आपके पास, काल्पनिक होंगे। अब इनमें से कोई सी भी कंडीशन आपके पास आ सकती है, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है भाई, मूल बराबर है, मूल बराबर है, तो बताओ डी बराबर हम क्या करेंगे, 0। और डी क्या होता है, b² माइनस 4ac। इसको किसके बराबर करेंगे हम, 0। तो करें स्टार्ट इसको, ठीक है। तो आपको बोला है कि इसके मूल क्या है, बराबर। तो सबसे पहले तो द्विघात समीकरण लिखो, आंसर लगाओ, पूरा सोल्व करना आपको, ठीक है। क्या आपके पास द्विघात समीकरण, 2x² प्लस में है के एक्स और प्लस में है 3 और बराबर में कितना आपके पास, 0, ठीक है। आवाज सही है, हाँ। चलो, तो सबसे पहले मेरे को एक का मान बताओ कितना है यहाँ पर, जो x² के साथ है, x² के साथ कौन है, 2, तो एक का मान कितना हो गया, 2। अच्छा, b का मान बताओ, जो x के साथ है, x के साथ कौन है, k, तो b का मान बोलो कितना हो गया आपके पास, k। और c का मान बोलो जो अकेला है, कितना आपके पास, 3। ABC लिख दिया हमने। अब हमारे को बोला कि इसके मूल क्या है, बराबर है। अगर मूल बराबर है तो हम क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0, मतलब d बराबर हम क्या करेंगे, 0। और d क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर में क्या होगा, 0, ठीक है। तो मेरे को b का मान बताओ कितना है, k, तो k का स्क्वायर करना है -4, a का मान बोलो कितना है, 2, और c का मान बोलो कितना आपके पास है, 3, बराबर में क्या आपके पास, 0। चले आगे, चलो।
तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रे, के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियां 24, माइनस में कितना 24 और बराबर में कितना आ गया आपके पास 0, माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 24। तो के बराबर बोलो कितना आएगा, अंडर रूट में कितना भाई इधर स्क्वायर में है, इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो के का मान बोलो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 24 का मान निकाल दो ऐसे, 2 12, फिर 2 का जाएगा, फिर 6, फिर 2 का जाएगा, 3 3 1, जिसका जोड़ा है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं है वो अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो इसका जोड़ा है ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और इसका जोड़ा नहीं है तो अंडर रूट में रह जाएगा, इसका भी नहीं है तो 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर रह गया। तो बताओ के का मान कितना आया, प्लस माइनस में 2 अंडर रूट 6 आ गया, ठीक है ना। ये ऐसे आपको पूरा सोल्व करना है, तभी आपको 1 नंबर का ही होगा शायद, हाँ, तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपको डायरेक्ट ही लिख दिया तो फिर पूरा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, हाँ जी, 5वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका सारवंतर, सारवंतर मतलब डी, क्या निकालना आपको, डी। ये आपके पास है A1, ये आपके पास है A2, ये आपके पास है A3, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, ऐसे ही तो निकालते हैं। आपको लिखना है उत्तर और फिर ऐसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो D बराबर A2 का मान कितना हमारे पास 1/12 माइनस A1 का मान कितना है 1/15, तो D बराबर इनका एलसीएम बोलो कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60, आप लेके देख लेना एलसीएम कितना आएगा इनका 60, एलसीएम लेना तो आता ही होगा। ये बलर हो गया, 1 मिनट को बंद करके चलो। बलर हो जाता है क्या, मिस्टेक आ गई इसमें, ठीक है। एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। इसमें कितनी बार जाएगा भाग, 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, माइनस इसमें कितनी बार 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया तो 4। तो डी का मान बोलो कितना है, 5 - 4 कितना बचा 1, और बटे में कितना बचा आपके पास 60, ठीक है जी। चलो ये हो गया आपका, आपको डी तो निकालना था, डी कितना आ गया आपके पास 1/60 आ गया। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ, सरसमिका, तीनों सरसमिका एक बार मैं खुद ही बता देता हूँ। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1, एक होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इनको फेर बदल कर लो, कोई सी भी मिल जाएगी। आपके पास है सेक स्क्वायर माइनस सेक, तो देखो एक को उधर ले जाओ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में इधर आ जाएगा ये, तो आपके पास यही तो सेक स्क्वायर माइनस एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने याद करने के लिए बोला है, ठीक है यही, ठीक है। एक बार इनको तीनों को सरसमिकाओं को लिख लो, तो बताओ सेक स्क्वायर माइनस एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताओ उत्तर लिखना है, इसको उतार लेना। आपके पास दे रखा है क्या कि 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, एक को उधर ले जाओ तो इधर बचा आपके पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 1, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चले आगे, तीनों सरसमी का याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास है, हाँ, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप मतलब मतलब उनकी शेप देखो, एक त्रिभुज तो ये है, जैसे मान लो ये वर्ग है, ये मैंने वर्ग बना दिया, एक छोटा बना दिया, और एक मैंने जैसे मान लो इतना बढ़ा दिया, ये बड़ा बना दिया, दोनों क्या हैं वर्ग, तो ये दोनों समरूप हैं, ये क्या है समरूप हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लो एक सेम ही बना दिया इसका जैसा ही, सेम ही, जिसकी लंबाई चौड़ाई सारी क्या है इसी के बराबर है, इसी के क्या है बराबर है, ठीक है, जैसे ये है। अब ये दोनों सर्वांग सम है, ये और ये तो क्या है समरूप है, भाई इनकी साइज शेप सेम सी है, तो ये तो क्या हो जाएंगे समरूप, ये दोनों तो क्या है समरूप, और ये दोनों क्या है सर्वांग सम है, मतलब इनका कोण भी बराबर है, भुजा भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, तो इनको तो बोलते हैं हम क्या सर्वांग सम। और जैसे ये और ये सेम सेम सा है तो इसको बोलते हैं क्या समरूप, ठीक है। चलो, तो आपको क्या बोल रहा है कि
सभी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समद्विबाहु में तो दो ही बराबर होते हैं, तीसरे बराबर नहीं होती। तो समबाहु में क्या होता है, समरूप होता है। यहाँ पर क्या आएगा, समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, हाँ, एक वर्त तथा उसके स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे मान लो ये आपके पास वर्त है, ये क्या है, वर्त है, ठीक है, और ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, क्या हो गई, स्पर्श रेखा। अब इस बिंदु को क्या बोलते हैं, जहां पर स्पर्श कर रही है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे में अंक कहां से कहां तक होते हैं, एक से लेकर 6 तक होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6। तो पासे को उछालने पर आपके पास कुल परिणाम लिख लो एक बार, तो कुल परिणाम कितने हैं, बताओ कितने, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक बताओ कौन कौन से हैं, सम अंक क्या क्या है बताओ, 1 2 3, मतलब 2 4 और कितना है 6, ठीक है। तो बताओ प्रायिकता निकालो, सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की, आने की प्रायिकता निकालो जी। प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, अनुकूल, अनुकूल घटना बटे कुल घटना, कुल घटना, ठीक है जी। चलो, तो अनुकूल घटना में तो कितने हैं, कितने अंक, 3 ही तो हैं, तो 3, और कुल में कितने आपके पास 6, तो काट दो, कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है। चलो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाँ, 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास अतिलघु तुलनात्मक प्रश्न है। पहली प्रश्नावली का क्वेश्चन है, यदि एलसीएम इन दोनों अंकों का, ये तो आपके पास ए और ये है आपके पास बी, दो संख्याएं हैं, ठीक है, इनका एलसीएम तो कितना है, 9696। उसके बाद में इन दोनों का ए और बी का एचसीएफ आपको निकालना होगा, ठीक है। तो आपको कल भी मैंने ये बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, ए इंटू बी, ये आपको सूत्र मैंने कल भी बताया था। एलसीएम का मान बोलो कितना है रे, 96 96, 9696। एचसीएफ आपको निकालना है, ए का मान बोलो कितना है, 96, और इंटू बी का मान कितना आपके पास, 404, ठीक है। चलो अब देखो एचसीएफ का मान निकालना है, चलो, तो ये इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो एचसीएफ बराबर 96 इंटू 404 बटे में कौन आ जाएगा आपके पास, 9696, ठीक है। चलो, तो ये कितनी बार कटेगा, 1 1 0 1, 101 बार, ठीक है, और ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, ठीक है। तो एचसीएफ का मान बोलो कितना है आपके पास, 4, काटना तो आता ही है भाई, 96 में भाग दिया, एक बार उतारा हमने 9, भाग टूट के 0, फिर उतारा 6, तो फिर एक बार गया, तो 101 बार, 101 में 404 में कितना बार चल जाएगा, 4 बार। तो एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 4। ये सूत्र आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूत्र, ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना है। चलो, तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर तीसरा था, 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है इसके, ठीक है जी, फैक्टर करना है, कितना है, 38 25। तो मेरे को एक चीज बताओ, 2 का भाग तो हम कब कब देते हैं, जब आपको इकाई पर 0 2 4 6 और 8 ये हो, और 3 का कब देते हैं, जब जोड़ के देखते हैं और वो 3 के पहाड़े में आता है तो हम 3 का भाग देते हैं, नहीं तो 3 का भाग नहीं देते। 5 का कब देते हैं, जब आपको कितना दिखाई, इकाई पर
5 दिखे। ठीक है, तो एक बार 2 का तो फेल हो गया, 3 का चेक कर लेते हैं। अगर मान लो जोड़ के देखते हैं भाई, 3 के टेबल में आ रहा है, तो 8 3 11, 11 और 2 12, 13, 13 और 5 18, 18 3 के पहाड़े में आ रहा ना, तो 3 का देना। अब देखो आपको यहाँ पर 5 भी दिख रहा है, तो बोल दो 5 का दे, नहीं पहले 3 का चेक करो, 5 का देने से पहले 3 का चेक करो, तो 3 का जाएगा इसमें। ठीक है भाई, 18 आ रहा है जोड़ने पर, और 18 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 3 एकम 3, उतारा हमने 8, 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर से 3 का चेक करो एक बार, 12 13 14 15, फिर से जा रहा है 3 का, देखो 3 चौक 12, उतारा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, भाग साइड में दे लेना, आपको अगर भाग देना नहीं आता डायरेक्ट तो साइड में दे लेना। उसके बाद में फिर से चेक करो, 7 7 और 4 11, 11 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 3 का तो फेल हो गया। अब किसका देंगे हमें, 5 का। देखो 5 5 अंटे 40, 2 बच गया, 5 25। फिर किसका जाएगा, 5 का, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 गया, 17 में तो 17 का जाएगा कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो 38 25 के गुणनखंड क्या क्या हुए आपके पास, देखो 3 की पावर तो कितना हो गया, 2, 3 की पावर तो 2 भाई, 3 2 बार है ना, 5 की पावर भी 2, 5 की पावर भी कितना 2, इंटू कितना 17, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास हाँ, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः है। अब आपको बहुपद ज्ञात करने का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र क्या होता है बताओ बहुपद ज्ञात करने का, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और प्लस इंटू में क्या होता है यहाँ पर एक्स, इंटू में एक्स, और प्लस में कितना अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, इसको याद कर लेना। चलो, तो अब देखो आपको क्या दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, -3, और बोला शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको, 2, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है आपको, 2। ठीक है, इसके अंदर रख दें हम, तो रखो, तो के इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह बोलो कितना रखेंगे, -3, इंटू में कौन है, एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास है, 2, रख दिया मैंने। ठीक है, सोल्व कर दें इसको, तो के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस में कितना आपके पास है 2। अब के को कैसे हटाए, के का मान ऐसा रखो कि के हट जाए, तो यहाँ पर तो देखो के का मान 1 ही रख देते हैं, के का मान 1 रख दे हट जाएगा के, तो के बराबर कितना रखने पर 1। ठीक है, रखो, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 3x और प्लस में कितना 2, तो 1 से गुणा होगा तो यही आ जाएगा। तो बताओ बहुपद क्या निकल के आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 3x और प्लस में कितना 2। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पर कुछ बट्टे में आता, जैसे मान लो बट्टे में 2 आ जाता, एक बार समझा रहा हूँ मैं, अगर मान लो यहाँ पर बट्टे में 2 आ जाता, तो फिर के का मान कितना रखते हम, 2 रखते, फिर 2 से 2 को काट देते और फिर बहुपद निकल के आ जाता। लेकिन अब की बार क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। चलो आगे, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ जी, दो रेखाएं निम्न समीकरण दे रखे हैं, आपके रेखाओं के समीकरण दे रखा है, एक बार मैं उनको लिख लेता हूँ। क्या क्या दे रखा है, 2x प्लस में 4y और बराबर में कितना 4, और दूसरा समीकरण है 2x प्लस में कितना 4y और बराबर में कितना आपके पास 12। ठीक है, द्वारा निरूपित की गई है, क्या रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। तो देखो कब काटती हैं रेखाएं, कब काटती हैं, एक तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हैं, मतलब अगर मान लो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b, तो एक तो तब काट दिए। दूसरी समपाती होती है ना, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होती है तब काटती है, बाकी समांतर में नहीं काटती भाई, समांतर में दोनों बराबर चलती है। ठीक है, तो हम एक बार वो अनुपात निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो मैं एक बार बता दूं आपको कि रेखाएं प्रतिच्छेद तो कब करेगी, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी मतलब काटेगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। ठीक है, फिर हमने निकाला मान लो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती, समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, तो मतलब काटेगी तो अभी भी भाई,
अभी भी काट रही है। तीसरा आता है आपके पास a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है c1/c2। तो कैसी होती है रेखाएं? समांतर होती है, मतलब एक दूसरे के ऐसे चलती हैं, ठीक है, नहीं काटेंगी, प्रतिच्छेदी में ऐसे काटती हैं एक जगह। तो हम ये निकाल के देखेंगे, अगर मान लो इनमें से कोई सी कंडीशन आ गई तो हम बता देंगे भाई काटेगी या नहीं काटेगी। ये आपको रफ कॉपी में लिख लेना, आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं लिखना है ऐसा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप a1 a2 a3 लिख लो। तो a1 का मान बोलो कितना है, जो x के साथ है, तो a1 का मान तो कितना है 2। b1 का मान बोलो जो y के साथ है कितना है 4। c1 का मान बोलो जो अकेला है कितना आपके पास 4 है, ठीक है। a2 का मान बोलो कितना है दूसरे समीकरण में, a2 का मान कितना है आपके पास 2। b2 का मान बोलो कितना आपके पास है 4, और c2 का मान बोलो कितना आपके पास है 12। हमने a1 a2 b1 b2 सारे लिख लिए, ठीक है। चलो आगे, तो एक बार निकालो a1/a2 निकालो। a1/a2 निकाला कितना आया 2/2, 2/2 कितना आया 1, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने निकाला b1/b2, तो b1 का मान कितना है 4, बटा में कितना 4, कितना आया 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमने निकाला c1/c2, c1/c2 मतलब 4/12, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3। तो देखो क्या निकल के आया आपके पास, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। भाई देखो इसका भी अनुपात कितना है आपके पास 1, इसका भी कितना है 1, लेकिन वो तो 1/3 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। अगर तीसरा बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। अगर समांतर है तो काटेगी क्या? नहीं काटेगी रेखाएं। तो लिख दो, तो रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर हैं, अतः नहीं काटेगी, अतः रेखाएं रेखाएं नहीं काटेगी, नहीं काटेगी, ठीक है। चलो ये आपका आंसर हो गया, ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है, ठीक है। चलो चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है? हाँ जी, एपी दे रखी है, 5वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है, कौन सा पद शून्य होगा? तो अगर मान लो आपको कभी भी ऐसे पूछना भाई कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद 5 होगा, कौन सा पद 20 होगा, तो उसी को हम लास्ट का पद मान लेते भाई, माना ए एन बराबर ये पद होगा, जो दे रखा है उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पर शून्य बोल रहा है, तो माना ए एन बराबर हम क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे। तो माना ए एन बराबर कितना आपके पास है 0। अब यहां से देखो ए पी दे रखी है, तो ए का मान कितना आपके पास 21 है, डी का मान निकालो 18 माइनस 21, 18 माइनस 21 कितना बचा? माइनस का 3 आ गया, ठीक है जी। अच्छा अब ए एन को बताओ आप क्या लिख सकते हो? ए एन को हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना आपके पास है 0। ए का मान कितना आपके पास 21, प्लस में एन का नहीं पता छोड़ो -1, डी का मान कितना आपके पास -3 बराबर में कितना आपके पास है 0। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो n-1 इंटू में -3 बराबर में कितना हो जाएगा? -21। तो n-1 इंटू में -3, ठीक है, इंटू में ना -3, तो उधर जाएगा किस में? भाग में चला जाएगा, तो -21 बटे में कौन आ जाएगा? -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 7 21, तो क्या निकल के आएगा पास? s-1 बराबर में कितना? 7। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 + 1, तो n का मान कितना आ गया आपके पास से? 8, ठीक है जी। चलो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा भाई कौन सा पद शून्य है, तो हम उसी को क्या मान लेंगे? एन मान लेंगे। एन बराबर यहाँ पर देखो ए और डी तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, एन का मान निकालना है, तो कौन सा पद शून्य होगा? उसको 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। तो 8वां पद क्या होगा? 8वां पद शून्य होगा, 8वां पद क्या होगा? शून्य होगा। चलो आगे मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है? हाँ जी, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 समदूरस्थ हों। देखो अब इसको समझो ध्यान से, बढ़िया क्वेश्चन है, 7वीं प्रश्नावली का क्वेश्चन है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी, समदूरस्थ का मतलब जानते हो, जो है दूरियां क्या होंगी उनके बीच में बराबर होंगी। तो आपको कभी बोलो ना बिंदु, क्या बोले? बिंदु, उसको तो रखो आप बीच में, और ऐसे बोलो ना बिंदुओं, उनको रखो आप कहाँ पर? साइड में। तो रख देता हूं मैं कि जैसे मान लो ये लाइन है कोई,
ठीक है। चलो यहाँ पर कोई बिंदु है कितना 3,6 और यहाँ पर कोई बिंदु है -3,4। आपको डायग्राम जरूर बनाना है। यहाँ पर बिंदु है इनके बीच में कितना x, y। इसको मान लो आप x1, y1। इसको मान लो आप x2, y2। नाम दे दो एक बार इनको p, q और r। p, q, r। ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। पी क्यू बराबर क्या है, क्यू आर है। भाई समदूरस्थ बोल रहे ना, समदूरस्थ का मतलब ये है कि ये पी क्यू और क्यू आर दोनों क्या है, बराबर हैं। ठीक है। चलो तो आपको रिलेशन निकालना है इनके बीच में संबंध क्या है। तो बताओ आपको क्या दे रखा है, कि आपको दे रखा है क्या कि पी क्यू बराबर क्या दे रखा है आपको, क्यू आर दे रखा है। ठीक है। तो एक बार पी क्यू के लिए सूत्र रखो, तो अंडर रूट पी क्यू के लिए बताओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर बराबर क्यू आर का भी लिखो। तो बताओ क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलो इसको एक बार, हाँ x2 y2 रहने दो एक बार। इसको मान लो आप x2 y2 भाई पी ये दूरी भी निकालनी है और ये दूरी भी। इसको मान लो आप x1 y1। ठीक है। चलो तो अब रखो मान तो अंडर रूट x2 का मान बोलो कितना आपके पास x है, तो रख दो x माइनस x1 का कितना आपके पास 3। इसका क्या करना है, होल स्क्वायर प्लस y2 का कितना आपके पास y माइनस y1 का कितना आपके पास 6। इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर बराबर अंडर रूट इधर भी मान रखो x2 का कितना आपके पास है x माइनस x1 का कितना -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का स्क्वायर प्लस y2 का कितना आपकी बार y माइनस y1 का कितना आपके पास 4। इसका भी क्या आपके पास स्क्वायर है। ठीक है। चलो आगे सॉल्व करें इसको। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। हाँ अब एक काम करते हैं हम, अंडर रूट को हटा दें। अंडर रूट कैसे हटाएगा, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, वर्ग। दोनों तरफ इसको थोड़ा इधर कर देते हैं हम। दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, हमारे को वर्ग करना पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर चलो करें दोनों तरफ वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर करो। इधर भी वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में है आपके पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट इधर भी करो x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है। क्या बचा उसको लिख दो एक बार। तो क्या बचा आपके पास x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। ठीक है। निकल के आ गया। चलो अब देखो इसका होल स्क्वायर खोल दे हम, अगले पर ही करते हैं इसको, है ना, या फिर इसको ऊपर कर देते हैं। चलो अगले चैप्टर पर ही करते हैं इसको, अगले स्लाइड पर करते हैं। होल स्क्वायर खोलना है इनका, किसका, x +3 का होल स्क्वायर है, x +3 का होल स्क्वायर है प्लस और क्या है y -6 का होल स्क्वायर है, y -6 का होल स्क्वायर है। सॉरी यहाँ पर माइनस है और क्या है माइनस x -3 का होल स्क्वायर बराबर है x +3 का होल स्क्वायर और प्लस में है y -4 का होल स्क्वायर। यही है शायद। ठीक है। चलो अब इसको खोलते हैं हम। होल स्क्वायर तो खोलना है तो खोलो। x का तो क्या हो जाएगा, a -b का होल स्क्वायर लगेगा इसमें, तो a स्क्वायर माइनस में 2, a की जगह है x, b की जगह है 3 और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। खोल दिया इसको तो ठीक है। प्लस अब इसको भी खोलो। प्लस में है y का स्क्वायर माइनस में 2, a की जगह है y
और बी की जगह है 6। हो गया 2ab प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। इन दोनों को तो हमने खोल दिया, बराबर लगाओ, इन दोनों को भी खोलो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है 2ab, तो 2a की जगह है x और b की जगह है 3, प्लस में 3 का क्या करना आपको स्क्वायर, प्लस इसको भी खोलो y माइनस 4 को भी, तो वाई स्क्वायर माइनस में 2a की जगह है y और b की जगह कितना है 4, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 4 का क्या करना आपको स्क्वायर। खुल गया। देखो x का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व करो कितना होता है 3 दूनी 6x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6x, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 9, ठीक है। प्लस में कितना आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12y और प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 36 बराबर। इसको भी खोलो एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस का 6x, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में वाई स्क्वायर है और ये कितना हो जाएगा माइनस में 8y और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16, ठीक है। चलो अब जो सेम है दोनों तरफ उनको क्या कर देते हैं हम काट देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये तो देखो माइनस का है और ये प्लस का है तो ये नहीं कटेगा, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला, सबको एक साइड कर लो। तो माइनस का तो है 6x, माइनस का है 12y, प्लस में है 36, उनको भी इधर ले आओ, माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 8y और माइनस में हो जाएगा 16 बराबर कितना बच गया आपके पास 0। तो 6x तो ये रहा, 6x ये रहा, माइनस का कितना हो गया 12x, 12y ये रहा और प्लस में है 8y, तो माइनस में कितना बचेगा यहाँ पर 4y, 36 में से 16 गए तो कितना बचा आपके पास प्लस में 20 और बराबर में कितना आपके पास 0। अब यहाँ से देखो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं और 4 और कॉमन आ जाएगा, -4 कॉमन ले ले तो 3x बचा, प्लस में बचा आपके पास y और माइनस में बचा आपके पास 5, भाई माइनस कॉमन है तो चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर में कितना आपके पास 0, इसको भेज दो 0 में, तो क्या बचा आपके पास 3x प्लस में y और प्लस माइनस में कितना 5, माइनस में 5 बराबर 0, 5 को भी इधर भेज दो, तो क्या क्या निकल के आएगा आपके पास 3x प्लस में y और बराबर में कितना आपके पास 5, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इसका बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ी थी, तो बस होल स्क्वायर तो खोलना था, बाकी जो सेम था उसका क्या कर दिया हमने कट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ अब की बार क्या दे रखा है आपको 8 कोट थीटा बराबर दे रखा है 7, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है। चलो तो हम एक काम करते हैं, आपको 8 कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है 7, तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया आपके पास कोट थीटा बराबर हो गया कितना 7/8, भाई गुणा में था भाग में आ गया, ठीक है। चलो ये काम में आ जाएगा हमारे, और कोट थीटा देखो लाल बटा का कैसे होता क्या है, लाल बटा कक्का से, तो यहाँ पर तो आता है कोट, तो आधार बटे लंब, ये तो क्या है आधार और ये क्या आपके पास है लंब, ठीक है। चलो हाँ अब देखो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, बट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास स्वर समीकरण थी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है 1, तो एक बार तो हम साइन को उधर ले जाते हैं, तो कोस स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार हम कोस को उधर ले जाते हैं, तो साइन स्क्वायर बराबर क्या बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह तो क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दो। इसकी जगह तो बताओ हम क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बट इसकी जगह हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा कोस बटा साइन क्या होता है कोट, लेकिन इसके तो स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा देते हैं, और कोट का मान कितना दे रखा है आपको 7/8 है, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 7/8 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 49 और 8 का कितना हो जाएगा आपके पास 64। एक बार दोबारा देखो आपको क्या दे रखा था
कि 8 कोट थीटा बराबर 7, तो कोट को 8 गुणा में तो भाग मिले हैं, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे में कहा है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर, तो लग दिया। और कोस बटा साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर है, तो स्क्वायर भी लगा दिया। अब कोट का मान तो आपको दे रखा था ना, कितना 7/8, तो इसको क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, हाँ यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्शिकाएं 80 कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA ज्ञात कीजिए। देखो क्या बोल रहा है ये कोई वृत्त है, ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, और बाह्य बिंदु P है, इस पर क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक स्पर्श रेखा तो ये मान लो आप, तो डिलीट मान लो भाई, एक स्पर्श रेखा तो ये है, ठीक है, और दूसरी स्पर्श रेखा और बना देते हैं हम, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है जी। चलो यहाँ पर है बिंदु P, यहाँ पर आपके पास A, यहाँ पर है आपके पास B, यहाँ पर क्या आपके पास है O, ठीक है, O केंद्र है। चलो अब क्या बोल रहा है वो, P और PB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 कोण पर झुकी हुई हैं, कितने कोण पर झुकी हुई हैं वो, 80 कोण पर झुकी हुई हैं, ठीक है। तो POA ज्ञात कीजिए, POA मतलब ये कोण, कौन सा, ये आधा कोण, ये आधा कोण आपको निकालना है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये तो स्पर्श रेखा है, और ये त्रिज्या, ये कितने डिग्री पर मिलते हैं, यहाँ पर 90। ये तो क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है आपके पास, ये कितने डिग्री पर मिलेगी आपके पास, 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी, ठीक है जी। चलो अब देखो इसको नाम दे दो। अब आपके पास चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो चतुर्भुज में कौन कौन सा है, BOAP, तो देखो चतुर्भुज के, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा बताओ, 360, योग कितना होगा, 360 होगा। तो कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B और प्लस में कोण को O बराबर में कितना होगा, 360। अब A का मान आपको पता है कितना है, 90, P का पता है कितना है, 80, B का पता है कितना है, 90, और प्लस में O का नहीं पता, तो O निकालेंगे, बराबर कितना आपके पास, 360। तो ये टोटल कितना हो गया, 180, 180 और 260 हो गया टोटल, 260, प्लस में कोण O बराबर में कितना आपके पास, 360। तो कोण O कितना है आपके पास, 360 माइनस में 260, तो कोण O निकल गया आपके पास 100। लेकिन आपको कोण O थोड़ी चाहिए, आपको तो ये चाहिए आधा, तो इसमें किसका भाग दे देंगे हम, 2 का। तो कोण O बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, सॉरी, कोण POA, ओनली यही तो चाहिए, POA, तो कितना हो जाएगा, कोण POA बराबर O/2। तो कोण POA बराबर कितना हो जाएगा, 100/2। तो कोण POA का मान कितना आ गया आपके पास, 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलो हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कितने को और बचे हैं, अब तो खूब पढ़े हैं, चलो 3 तक ही करेंगे आज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा, हाँ, नवा क्वेश्चन देखो क्या आपके पास, त्रिज्या दे रखी है 21 सेमी, वर्त के चाप पर एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई। कल भी मैंने बताया था कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अगर मान लो लंबाई की बात हो रही है तो 2πr लगाएंगे, और अगर मान लो क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे हम, πr²। तो आपको चाप की लंबाई का सूत्र चाहिए, चाप की लंबाई क्या होती है बताओ, 2πr। अब कोण लघु में कितना बनेगा, थीटा ही बनेगा, कितने में से, 360 में से, ठीक है। तो देखो 2 पाई का मान बोलो कितना है आपके पास, 22/7, आर का मान बोलो कितना आपके पास, 21, थीटा का मान बोलो कितना आपके पास, 60 डिग्री, और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास, 360, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 एकम 6, 6 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 और कितनी बार, 3 बार कट गया, 2 से 6 से 6 भी कट गया, 3 से 3 भी कट गया, ओनली कितना बचा आपके पास, 22 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल
जिसका कोण कितना 60 डिग्री। अब की बात त्रिज्यखंड का वर्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे हम पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना 360। पाई का मान बोलो कितना है 22/7। आर का मान कितना आपके पास 5 तो 5 × 5। थीटा का मान कितना आपके पास 60 और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास 360। ये कैंसिल 6 बार। ठीक है चलो और काट दो इसको 11, ये कितनी बार 3 बार। अब गुणा कर दो इनको तो 11 × 25 और बटे में कौन आ जाएगा आपके पास 7 या 21। ठीक है 11 को 25 से गुणा करके किसका भाग देना आपको 21 का भाग देना, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास हाँ 1 मिनट, ये क्वेश्चन अधूरा रह गया। ठीक है इसमें और थे यहाँ पर आंकड़े और थे इनमें, ठीक है वो नहीं लिखा। चलो कोई ना, नेक्स्ट में देख लेंगे इसको, अगली वीडियो में देख लेंगे।